सब्जी वाला महंगी खरीदता है महंगी बेचता है, लेकिन टैक्सी वाला महंगा खरीदता है सस्ता बेचता है, ऐसा क्यों? ये सब ये निकम्मा अशोक गहलोत ये सब इसी की जेब में जा रहा है, ये यही घोटाला करवा रहा है सबसे ज्यादा। उन्होंने कहा था कि ये ऑटो और टैक्सी चालक सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, तो हमने केजरीवाल की एक बात तो सच साबित कर दी, उनको बना दिया, लेकिन अब दूसरी बात भी हम सच साबित करेंगे, उनको गिरा के भी दिखा देंगे हम। ये निकम्मा केजरीवाल, यही जनता इसको उतारेगी, इसी ने बैठाया इसको, आने दो चुनाव। ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है तू बादशाह बन गया कहीं का। पब्लिक भूखी मर रही है, लोग बेचारे कपड़े काट काट के नंगे होके प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एसी में बैठा है आराम से। इतनी ज्यादा कमीशन है और उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि कितना रेट बढ़ गया। 60% इस टाइम सीएनजी पे बढ़ गया। पुलिस वाले ने रोक लिया तो उसे 26 चाहिए 100 2 से 500 कुछ ना कुछ चाहिए। अब बात ऐसी है ड्रेस पहनने की, देश लुंगी पहन के चल जाएगा लेकिन गाड़ी ड्रेस पहन के चलेगी, ये कहाँ का न्याय है बता दो। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद है और आप हमारे पीछे देखेंगे कि कितनी ज्यादा तादाद में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। ये सभी लोग ओला उबर चलाने वाले लोग हैं और इनकी बहुत सारी मांगे हैं जो ये सरकार के सामने रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दामों में भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। उसी को लेकर इस वक्त ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार इनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ इनकी मांगे हैं सरकार से आपको दिखाएंगे। मेरा नाम मुरलीधर है, मैं इकोनॉमी रेडियो टैक्सी एसोसिएशन से। सर, आज आप लोग इतने सारे ओला उबर और ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद है, क्या क्या मांगे हैं आप? मैम, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि सीएनजी के बढ़ते हुए दाम, क्योंकि हाल ही में 2-3 महीने के अंदर 50% सीएनजी के रेट बढ़ चुके हैं, तो उसके ऊपर है। और दूसरा, ओला उबर ने वैसी कमर तोड़ रखी है, क्योंकि ड्राइवर का जो आज के टाइम में रनिंग कॉस्ट आ रही है वो 9 रुपये किलोमीटर आ रही है लगभग, और ओला उबर वाले 10 रुपये किलोमीटर चलवा के उसमें 30 से 40% कमीशन लेते हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर की स्थिति बहुत ख़राब होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। और इसीलिए यहाँ पे हम सारे के सारे एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, वो एकत्र हो रही हैं, वो एकत्र होकर अपना संघर्ष एक साथ कर रही हैं। कारण ये है कि पहले ड्राइवर बिखरे हुए थे इधर उधर, लेकिन जैसे ही गैस के रेट बढ़े हैं तो अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस वजह से सारे एकत्र होकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को जगाना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं कि अब सहन नहीं होता। मैं तो कहता हूँ जी 70 रुपये में क्या होगा? अगर 100 करनी है गैस तो 100 कर दो, हमारी भी 20-25 रुपये किलोमीटर कर दो ना। एक ब्रेड पकौड़े वाला ही 10 रुपये का बेचता था 15 का बेच रहा है, क्योंकि वो महंगा खरीद रहा है, महंगा बेच रहा है। यहाँ हमारी तो हालत तो खराब है, हमें खरीदना महंगा पड़ रहा है और बेचने का रेट बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें कोई और तय कर रहा है। जो हमने खरीदना है वो भी कोई और तय कर रहा है रेट, और जो हमने बेचना है वो भी कोई और तय कर रहा है। सर, अगर आप ओला उबर चला रहे हैं तो क्या कंपनी आपको समर्थन नहीं दे रही है? कंपनियां पता नहीं किसके साथ बिकी बैठी हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। और इतना ज़्यादा बढ़ जाने के बाद अभी कोई ब्रेक नहीं है, कितना बढ़ेगा वो भी कोई पता नहीं है। मैं कहता हूँ खुला ही बढ़ाओ ना, एक ही बारी 100 रुपये कर दो, 150 कर दो, जो मर्जी करो, लेकिन हमें वो भरवाने के लिए पैसे आने भी तो चाहिए ना। अगर आपको पब्लिक के ऊपर तरस नहीं आता, राशन के ऊपर बढ़ा दिए, गैस के ऊपर बढ़ा दिए, गैस पेट्रोल पे बढ़ा दिए, हर चीज़ पे बढ़ा दिए, सीएनजी पे भी बढ़ा दो और टैक्सी का किराया भी बढ़ा दो। जब पब्लिक ने मरना ही है तो सब तरफ से मारो, हमारे को बीच में ऐसे फंसा रहे हो। आपको ओला उबर से क्या मिलता है? अभी कितना पैसा मिलता है? इस टाइम तो धोखा ही मिल रहा है मैडम, और कुछ नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है उसमें तो गाड़ी के खर्चे पूरे नहीं होंगे, घर कैसे चलाएंगे? आज हम घर का खर्चा चला लेंगे तो कल जब को गाड़ी के कागज कराने होंगे या गाड़ी में कोई रिपेयर कराने होंगे तब कर्जा उठाते फिरेंगे। पिछले 2 साल से वैसे ही कर्जे में चल रहे हैं, ऊपर से ही सरकार की ये मार। वैसे भी सरकार जब से आई है सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लेके कहाँ जाएंगे ये। तो देखिए, आपको बता दें कि इतने सारे पुरुष चालक तो यहाँ पर मौजूद हैं ही, लेकिन साथ में महिला चालक भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी मांगे सरकार के आगे रख रही है। ये सभी जितनी महिलाएं इस वक्त हमारे पीछे आपको नजर आ रही है, ये सब ओला उबर चलाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है मैम। क्या चलाती हैं आप? उबर ओला। उबर ओला चलाती हैं। अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैम, हमारी यही मांगे हैं कि अगर सीएनजी की रेट बढ़ रही है तो हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। एक महिला होने के नाते ये बताइए, घर कैसे चला पाती है? मैम, अभी कुछ भी नहीं चल रहा, हम तो रोड पे आ गए, देखो चप्पल भी चली गई मेरी रोड पे आने के बाद। कितने दिनों से आप इस फील्ड में है, ये काम कर रहे हैं? मैम, मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल से? हाँ जी। अच्छा, 4 साल से आप काम कर रही हैं। आपके हाथ में एक बोर्ड है जिसपे लिखा है कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री को हटाओ, क्यों? क्योंकि मैम महंगाई इतनी हो रही है, हमारा किराया नहीं बढ़ रहा। ओला उबर किराया तो नहीं बढ़ा रही है, कमीशन क्यों नहीं कम कर रही है? अपना ये बताओ ना, ओला उबर को अपना कमीशन भी कम करना चाहिए ना। हमारा कम से कम किराया पर किलोमीटर 12 रुपये 12.5 रुपये होना चाहिए, जो हमें 6 रुपये किलोमीटर मिल रहा है।
अच्छा 6 रुपए किलोमीटर आपको मिल रहा है? वो तो मिल रहा है मैडम। आपने सवाल पूछा कैलाश गहलोत को हटाओ, बिल्कुल हटाना चाहिए। आज ड्राइवर का भविष्य अंधकार में। हमारा अगर रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, हमें कुछ नहीं मिलना, हमारा परिवार भूखा मरेगा। क्या भविष्य है हमारा? क्या दे रहा है ओला उबर? हमें फ्री सेवा ले रहा है हमसे ना। मतलब पहले उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, गाड़ी निकालो, 6-6 लाख की 10-10 लाख की हम लोगों ने गाड़ी निकाली, उसकी हम लोग किस्त नहीं भर पा रहे। आज ये हालात हो गए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे बच्चों का स्कूल से नाम निकाल दिया गया है क्योंकि इस बढ़ती महंगाई के कारण हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। क्या भविष्य है हम ड्राइवरों का? हमारे परिवारों का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे मंत्री को बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। हमारी जो सरकार से मांगे हैं वो सीएनजी के रेट कम किए जाएं और जो हमारा किराया सरकार द्वारा तय है वो किया जाए। सरकार द्वारा 16 रुपये किलोमीटर किराया है और पैसेंजर से कंपनियां 16 रुपये ही लेती है, लेकिन हमारे ड्राइवरों को 6 रुपये किलोमीटर देती है, जिसमें गाड़ी भी हमारी, सीएनजी भी हमारी, पेट्रोल भी हमारा, टैक्स भी हमारा, टायर भी हमारे, ड्राइवर भी हमारा, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा है। लेकिन जो ये कंपनियां हैं ये अपना 30% 40% कमीशन भी लेती है और सिर्फ इनका एक तराजू बट्टा है, एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से ये सवारी का और ड्राइवर का मेल कराते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं। जब हम एसी चलाते हैं तो हमारा हर किलोमीटर पे 3.5 रुपये माइनस जाता है, तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? सर आपको पर किलोमीटर कितना पैसा मिलता है? 6 रुपये किलोमीटर। 6 रुपए किलोमीटर। अभी कुछ लोग बोल रहे थे 10 रुपए किलोमीटर। नहीं 10 रुपये किलोमीटर नहीं मिलता, 6 रुपये किलोमीटर मिलता है। आज से 10 साल पहले हमारा किराया था 10 रुपये किलोमीटर, लेकिन आज 10 साल बाद हमारा किराया है 6 रुपये किलोमीटर। इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है सब केजरीवाल के नारे लगा रहे हैं, हाय हाय केजरीवाल। आप उधर दिखाओ ना, ये देखो ना कैसे हमारे ड्राइवर भाई है, ये सारे ओला उबर हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। सर क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा आप लोगों को परेशान किया जाता है? परेशान करा जा रहा है। इन्होंने 1000 का चालान 10,000 का कर दिया है। ड्राइवर को तो लूटने के तरीके बना लिए सरकार ने। 2000 का चालान 20,000 का, 1000 का चालान 500 का चालान 5,000 का कर दिया, 200 रुपये का चालान 2,000 का कर दिया। हर तरीके से लूट हमारी है। पैनिक बटन के नाम पर एक बटन लगा दिया 5 रुपये का गाड़ी के अंदर, ठीक है ना, उसमें महिला सुरक्षा के नाम पर 5,500 रुपये। हर कैसे काम करता है वो? काम ही नहीं करता, नॉट वर्किंग, डैमेज। वो 100 के लिए लगाया हुआ बस, 100 के लिए लगाया गया। वो किसी तरह कोई भी काम नहीं करता, किसी से अटैच नहीं है। महिलाओं को दूसरी बात लूटा जा रहा है। दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि वो एक ओला उबर की तरह एक अपनी ऐप लॉन्च कर गए और उसके अंदर हमारा जो किराया है वो निर्धारित होना चाहिए। और हमारे को ना ESI फंड, बोनस, PF वगैरह किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, बल्कि हमें लूटा और जा रहा है। हमारा 9.5 रुपये किलोमीटर के प्रति किराया पड़ता है और मिलता हमें 6 रुपये 7 रुपये। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है या गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती है, उसका हर्जाना आपको भरना पड़ता है? हमको ही भरना पड़ा, दोनों सूरतों में। वो तो हम यूनियन है, जो आदमी यूनियन के साथ जुड़े हैं। आईडी बंद कर दी जाती है और आईडी बंद होने बाद कस्टमर जो है उतर के चला जाता है। जो हमारा अमाउंट बनता है वो अमाउंट भी हमें नहीं मिलता। 16 किलोमीटर में 160 रुपये दिए हैं, जिसमें 100 रुपये टोल लगा हुआ है, 260 रुपये दिए हैं। MCD के 100 रुपये लगे हमारे नोएडा जाने, यूपी जाने का, उसमें से 160 रुपये दिए गए हमारे को 16 किलोमीटर में। टोटल आपके लगे 322 रुपए, लेकिन आपको मिले 160 रुपए। यही कहना चाहते जी मैम। हैं? बाकी का जो बचा अमाउंट है वो आपका चला जाएगा। अगर CNG के रेट बढ़ रहे हैं तो हमारे टैक्सी के भी रेट बढ़े थे। ये निकम्मी बहरी गूंगी बहरी सरकार, दिल्ली सरकार, पहले तो यही हमारी बात नहीं सुन रही। केंद्र सरकार पे तो हम जब जाएंगे, पहले ये तो अपनी तरफ से क्लियर करें कि हाँ भाई हम ड्राइवर भाइयों के साथ हैं। सर एक सवाल ये बताइए, पैनिक बटन की जो बात हो रही थी जिसमें 9,000 आपने लिखा है कि 9,000 रुपए जाते हैं, तो ये हर महीने लिए जाते हैं या फिर? नहीं, जब गाड़ी पासिंग होती है साल में एक बार होती है। साल में एक बार 9,000 रुपए एक गाड़ी के? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आज तक ऐसा कोई पैनिक बटन से केस सोल्व नहीं हुआ कि भाई पैनिक बटन लगा था इसीलिए। आज तक आपकी गाड़ी में आप इतने सारे ड्राइवर, कभी किसी महिला ने पैनिक बटन दबाया है? मैं आज 23-24 साल हो गए इस लाइन में, कोई किसी ने बटन नहीं दबाया, क्योंकि ड्राइवर को पता है जब तुझे गाड़ी चलानी है तो तुझे उसकी भी एक लिमिट है, सीमा है कि भाई हमें कैसे रहना है, हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या रहना चाहिए। नहीं होता है तो पैनिक बटन के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसका पता क्यों बताएंगे? वो जहाँ से ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, जहाँ से ज़्यादा खा रहे हैं वो, उसके बारे में क्यों बताएंगे किसी को? कोई जरूरत ही नहीं है। कस्टमर हमसे पूछते हैं भैया क्या लग रहा है, मैंने कहा ये घंटा लग रहा है केजरीवाल का। केजरीवाल घंटा बजाओ और कोई फ़ायदा नहीं होता उसका बजाने का। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपसे
ये झलको जो आपका चैनल है इसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी शिद्दत से और जितने आप गहराई से बातें लोगों से कर रही हो, वरना 2 बाइट ले रहे हैं, भग रहे हैं लोग, भग रहे हैं। आप, मैं देख रहा हूँ, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। अब केजरीवाल है, उसका पुराना भाषण देखो, जब अन्ना हजारे के साथ ऐसा हो रहा था जैसे एड्स हो रहा हो इसे। अब देखो ऐसा हो रहा है, दुनिया का सेब सारा यही खा रहा हो रहा ना, गाल अलग फूल रहे, हाथ यहाँ से मोटे हैं। आपने ही तो उनको बनाया है, सत्ता में उतारेंगे भी हम। क्या हमने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया, भूखों ने, जिन्हें फ्री का माल चाहिए, हमें नहीं मिल रहा। तो अपने राज्य में पुतिन को चुना, मोदी को हमने जेल इसके चुन लिया, इन्होंने चुना। ये तो केजरीवाल को आपने चुना है, देखा था हमने, पोस्टर लगाए थे आप सबने ऑटो के पीछे। अभी हमें से ये कह दो कांग्रेस वाले, जब हमारे, तुम एक बार हमें दिल्ली में बनवाओ, ठीक, सब वाले? हाँ, कांग्रेस वाले कह दो दिल्ली में बनवाओ, और हम तुम्हारी ये फ्री वो फ्री वो फ्री। जब आदमी भटक भटक के परेशान, किसी पे तो विश्वास करेगा है? पंजाब में हुआ है। अभी सारे यहाँ से पत्रकार हैं, आप ये कहो कि तुम्हारी बातें मैं अच्छे से प्रकाशित करूंगी, तो आपके सामने और भी भीड़ होगी ना होगी। लगातार आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और अब सीएनजी में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कैसे ये लोग अपना घर का गुजारा कर पाएंगे? हर छोटी छोटी चीजों का भी चालान इनको भरना पड़ रहा है। ये लोग बार बार अपनी मांगे रख रहे हैं। देखिए पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर 12 मांगे लिखी गई है, जिसमें से एक जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि 12 मांगों में से एक भी मांग है जो अभी तक सरकार द्वारा नहीं सुनी गई है। और आज ये परेशान होकर जंतर मंतर पर इस तरीके से भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और अपनी मांग सरकार के आगे रख रहे हैं। और अब आप ही बताइए कि आप भी, जब भी आपने कभी भी कैब में ट्रैवल किया होगा, तो क्या कभी आपने देखा है पैनिक बटन पर आपकी नजर गई है? और क्या आप लोग जानते हैं उस पैनिक बटन के बारे में जिसका हर साल इनसे 9,000 रुपए लिया जाता है? तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि कैब ड्राइवर जिस तरीके से मांग रख रहे हैं वो कितने हद तक सही है। तो जो भी राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।